हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशि है और मैं आज आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। खाना होता क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एनीथिंग विच नॉरिश द बॉडी प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू। कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी को नॉरिश करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ग्रोथ देती है और हमारे टिश्यू को रिपेयर करती है, वो सब हमारे फूड में आती है। कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या है, यानी हमारा फूड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, मेजर और माइनर। मेजर एंड माइनर। मेजर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड माइनर में है विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेजर का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो वो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो है ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। माइनर कंपोनेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होता है। डाइजेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारा खाना है उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ता है। जो हमारी बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं लेती है, वो सिंपल फॉर्म को लेती है। इसीलिए हमारे बॉडी में ये प्रोसेस है ताकि हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हम खा रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में टूट सके। और डाइजेशन होता है कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसका होता है? एलिमेंट्री कैनाल का होता है और साथ में उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। हम इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें हम ह्यूमन के बारे में ही पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विद द एनस। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट बकल कैविटी, सेकंड फेरेंक्स, इसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये सब हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो हमारा खाना पचाने में हेल्प करते हैं। ये सब उसकी हेल्प करते हैं, किसकी? हमारा डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये वो पार्ट है जहाँ से हमारा खाना गुजरते हुए जाता है। इसे हम एक इमेज के द्वारा देखेंगे। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज है। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? माउथ से हो रही है। ये माउथ है हमारा। इसके बाद नीचे आ रहे तो क्या है? ये ईसोफेगस है जिसे फूड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस कहाँ पे खुलता है? हमारे स्टमक में खुलता है। स्टमक के बाद ये इससे नीचे जा रहा है धीरे धीरे और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे ख़त्म हो रही है? एनस पे। एनस पे इसकी एंडिंग हो गई। एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा था, स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड विद द एनस। मुंह से स्टार्ट हुई और एनस पे ख़त्म हो गई। पैनक्रियास, लीवर और सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सब क्या है? इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो हमारा भोजन पचाने में हेल्प करती है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या आया है? हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी, माउथ ओपनिंग लीड्स इनटू बकल कैविटी। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुंह से। जो हमारा मुंह वाला एरिया है हम उसे बकल कैविटी कहते हैं। मस्कुलर टंग अटैच्ड बाय द फ्लोर बाय फ्रेनेलम। जो हमारी जीभ होती है वो नीचे की सतह पर किसके द्वारा चिपकी होती है? फ्रेनेलम के द्वारा। फ्रेनेलम उस पार्ट को कहते हैं जिससे हमारी जीभ
हमारे नीचे वाले फ्लोर से चिपकी हुई है। बी ए स्मॉल प्रोजेक्शन पैपिले, वो स्मॉल प्रोजेक्शन यानी जो हमारी जीभ होती है उस पर छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छेद टाइप के। अगर हम देखेंगे किसी की भी जीभ पर छोटे छोटे से दाने टाइप के दिखेंगे, उसी को क्या कहते हैं, पैपिले कहते हैं। हमारे जीभ पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। टेस्ट बर्ड कैसे हमें पता चलता है कि हम जो खा रहे हैं वो तीखा है, मीठा है, खट्टा है या कड़वा है, कैसा है, ये अब कैसे पता चलता है, हमारे जीभ पे जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसके कारण। टेस्ट बर्ड की इमेज देखिए, ये टंग की इमेज है। स्टार्टिंग में सबसे पहले स्वीट, हमें स्वीट पे चलता है, अगर हम खाएंगे तो स्वीट मीठा है लग रहा है हमें, तो सबसे पहले आगे महसूस होएगा, आगे में हमें सॉल्टी महसूस होएगा, अंदर की तरफ में हमें सोर महसूस होगा और सबसे अंदर में हमें बिटर यानी कड़वा महसूस होगा। तो हमारी बकल कैविटी में माउथ है, माउथ तो सबके माउथ ही है। नेक्स्ट हमारा दांत है, दांत और जीभ है। जीभ हमने पढ़ ली यानी टंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ एम्बेडेड इन अ सॉकेट, जो हमारी सॉकेट है टीथ का, उसमें अलग अलग तरह के दांत प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के। इंसाइजस, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 तरह के दांत है, इंसाइजस, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। टोटल मिलाए कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। थैकोडोंट, ये कुछ टर्म्स है, इसके बारे में देखते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट, जो हमारे दांत हमारे सॉकेट में घुसे हुए हैं जिस प्रकार से, उस टर्म को कहते हैं थैकोडोंट। डाइफोडोंट, टीथ अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ टाइम, जो ह्यूमन होते हैं उनके दांत 2 बार आते हैं, पहले दूध के दांत, दूसरे परमानेंट टीथ। दूध के दांत क्या होते हैं, बचपन में झड़ जाते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आ जाते हैं और जो हमारे लाइफ टाइम चलते रहते हैं, और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं उसके बाद वो भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी दांत नहीं आते, वो लास्ट दांत होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के दांत होते हैं। हेट्रोडोंट, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ 32, हमारे मुंह में बहुत अलग अलग तरह के दांत हैं। टोटल कितने हैं, 32 दांत हैं। कौन कौन से, इंसाइजस, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3, और नीचे में भी 2 1 2 3। इसका मतलब क्या है, ये आगे में लिखा हुआ है ICPMM, इसका मतलब है इंसाइजस, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये है। ये मैंने बना रखा है, ये हमने 2 जॉ बना रखी है, ये अपर वाला जो है, ये लोअर जो है, और मैंने बीच में कटिंग कर रखी है। क्या मतलब है, हमारे टोटल होते हैं 32 दांत होते हैं। 32 को अगर हम हाफ करें तो ऊपर में 16, नीचे में 16, और हाफ करें तो इधर 8, इधर 8, इधर 8, इधर 8, इस तरीके से। तो जो हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं तब वो इतने हाफ का ही लिखते हैं। ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। अगर हम इसको अगर हम देखें लेफ्ट साइड का ये वाला पोर्शन, तो इसमें क्या है, 2 1 2 3। सबसे पहले 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ठीक वैसे ही इसके नीचे में भी अगर हम देखेंगे तो सेम वही होगी, 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स। आगे है हमारा हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। जो हमारे दांत है वो हमें पता ही है कितना हार्ड होता है, कितना, अगर हम कुछ भी खाना खाएं या किसी भी चीज़ हमें चबानी हो तो अपने आप पता चल जाता है कि हमारे जो दांत है बहुत ही कठोर है। ह्यूमन बॉडी में कोई चीज़ कठोर हो या ना हो, लेकिन जो हमारे दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, और वो किसके बने हुए होते हैं, इनेमल के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी की अपर लेयर जैसे स्किन होता है, उसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक है, उसमें लेयर्स है मसल्स की। कौन कौन सी लेयर है, सबसे पहले है सेरोसा, सेकंड मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। 4 लेयर है, सेरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सबसे आउटर लेयर जो है वो हमारी सेरोसा होती है,
म्यूकोसा इज द इंटरमोस्ट लेयर। म्यूकोसा जो होती है सबसे अंदर वाले लेयर होती है, सेरोसा सबसे बाहर वाले लेयर होती है। जो सेरोसा होती है वो थिन मेसोथीलियम की बनी होती है। मस्कुलैरिस जो है स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और सब म्यूकोसा जो होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। जो सब म्यूकोसा है कंटेन नर्व्स, ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल। अब मसल्स है तो उसे कहीं ना कहीं जरूरत होगी, पोषण की जरूरत पड़ेगी, उसमें नर्व्स, तो इसीलिए सब म्यूकोसा लेयर में हमारे नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। म्यूकोसा लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड रुगे इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है वो इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, कहाँ पर? स्टमक में, और स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है विलाई, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में रुगे इसलिए बनाती है ताकि अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा सके, उस खाने को, उसका एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए। और विलाई इसलिए बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि जो हमने खाना खाया है उसका एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया बढ़ा सके, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? बक्कल कैविटी लीड टू द फेरिंग्स। जो बक्कल कैविटी है वो फेरिंग्स में लीड करती है। मुंह से हमने खाना खाया, वो कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स जो क्या है? एक कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। एक कॉमन पैसेज है जहाँ पर खाना और हवा दोनों होता है, यानी कि ईसोफेगस फूड पाइप और ट्रैकिया विंड पाइप ओपन इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स वो एरिया है जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक साथ खुलेते हैं। A cartilaginous flap epiglottis closes the opening of trachea। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी विंड पाइप है उसके ऊपर एक एपिग्लोटिस यानी एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक तरह का डोर, छोटा सा डोर होता है, वो उसकी क्लोजिंग करता है। कब क्लोजिंग करता है? जब हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा मेन काम क्या है कि वो पेट में जाए। अगर वो पेट में जाके हमारे लंग्स में जाएगा तो क्या हमारा खाना पचेगा? नहीं। और वो एक तरह से अजनबी की तरह उस लंग्स में जाके पहुंच जाएगा जहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है तो क्या करेगा? एक तरह से उसे, हमारी बॉडी को उसे निकालना पड़ेगा, तो हमें छींक आएगी। जो छींक आएगी उसकी वजह से फिर वो छींक के सहारे वो नाक से बाहर निकल जाएगा, उसका वहाँ पे कोई काम नहीं। तो इससे बढ़िया यही है कि हम वहाँ पे जाने ही ना दें। जहाँ पर हमें जाना ही नहीं है वहाँ की पहले से ही एंट्री गेट बंद कर दो। तो देखिए ये इमेज मैंने बना रखी है फेरिंग्स की। ये हमारा फूड पाइप है और ये हमारा विंड पाइप है। विंड पाइप के ऊपर एपिग्लोटिस लगा हुआ है। जब हम खाना खाएंगे तब एपिग्लोटिस उस एरिया को कवर कर लेगा और बंद हो जाएगा, ताकि खाना फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। देन हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस, फेरिंग्स ओपन इनटू ईसोफेगस। जो हमारा फेरिंग्स है वो ईसोफेगस में जाके खुलता है। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज अ थिन, लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब। जो ईसोफेगस है वो पतली सी, लंबी सी और एक मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब मसल्स की बनी हुई ट्यूब है। एक्सटेंड नेक टू स्टमक। जो हमारे नेक से खुलकर, नेक से स्टार्ट होते हुए स्टमक तक जाती है। A muscular gastroesophageal sphincter regulates the opening of esophagus into stomach. एक muscular gastroesophageal स्पिंचर होता है जो कि उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है स्टमक में। इसका मतलब क्या है? स्पिंचर जो होता है एक गेट की तरह काम करता है, जिसको जब हमें कहीं जाना होता है तो हम अपना गेट खोलते हैं और चले जाते हैं, और नहीं जाना होता तो गेट बंद रहता है। उसी तरीके से स्पिंचर भी काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो स्पिंचर जो है खुल जाता है और जो हमारा खाना है ईसोफेगस के जरिए स्टमक में पहुंच जाता है, और जब नहीं जाना होता तब वो गेट हमेशा बंद रहता है, यानी स्पिंचर जो है उस एरिया को कवर कर देता है। स्टमक, जे शेप्ड सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बिलो द डायफ्राम। अब यहाँ पे वर्ड आया डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जब हमने सांस ली तो कुछ चीज़ें
हमारे चेस्ट में पता चलता है कि कुछ चीज़ ऊपर की ओर उठी, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर जाती है। वो जो ऊपर और नीचे की ओर जाता है वही हमारा डायफ्राम होता है। उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, जे शेप्ड सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। हमारे पास एक जे शेप का ऑर्गन है जिसका नाम है स्टमक। ये पूरी तरीके से जे शेप का नहीं दिखता, बट अगर हम इमेजिन करें तो ये हल्का फुल्का जे शेप की तरह दिखता है। इसके 3 रीजन्स है, कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। देखिए इमेज में, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, ये तीनों रीजन है। और ये इसके ऊपर में क्या है, ये हमारा मैंने जो बना रखा है ये छोटा सा, ये क्या है, स्पिंचर है, जो ईसोफेजिस से जो भी खाना आ रहा है उसको रेगुलेट करता है और यहाँ हमारे पेट में पहुँचा देता है। पाइलोरिक स्पिंचर रेगुलेट्स ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो कि रेगुलेट करता है स्टमक की ओपनिंग ड्यूडेनम में। ये मैंने बना रखा है स्टमक, इसके बाद ये जो पोर्शन जा रहा है ये ड्यूडेनम वाला एरिया है, और यहाँ पे छोटा सा बना रखा है वो स्पिंचर है जिसका नाम पाइलोरिक स्पिंचर है, जो कि रेगुलेट करेगा ओपनिंग को। देन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं, प्रॉक्सिमल यू शेप ड्यूडेनम, लॉन्ग क्वाइल्ड जेजुनम एंड हाईली क्वाइल्ड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 रीजन्स है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, बहुत ही पतली पतली सी पाइप होती है जहाँ पे खाना जो है आगे आगे पहुँचता है। हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, तो यहीं पर हमारा एब्जॉर्प्शन भी होता है। इलियोसिकल वाल्व रेगुलेट्स ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा नेक्स्ट आ गया है स्पिंचर, जो कि उसका नाम क्या है, इलियोसिकल वाल्व है, जो कि क्या करता है, ओपनिंग को रेगुलेट करता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द फीकल फ्रॉम द सीकम टू इलियम, जो कि क्या करता है, हमारे जो भी फीकल मैटर है, फीकल मैटर का मतलब होता है हमारी बॉडी ने खाना पचाया और खाना पचाने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रह गया, जो हमारी बॉडी को बिल्कुल यूज़ करने का उसका बिल्कुल मन नहीं है और वो यूज़ कर भी नहीं सकती, उसको ही हम फीकल कहते हैं। अब बॉडी ने इतनी मेहनत से काम किया है, उसके बाद अगर वापस फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में या वापस फिर से स्टमक पे पहुंच जाएगा तो उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो जगह जगह मैंने पहले बता रखा है स्पिंचर लगे हुए होते हैं जो कि क्या करते हो, हर एरिया पर, हर जहाँ जहाँ उसका पोर्शन है वहाँ पर वो रेगुलेट करते हैं किसका कहाँ जाना है। तो यहाँ पर हमारा इलियोसिकल वाल्व है जो कि क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे ओपनिंग को रेगुलेट करता है ताकि फीकल मैटर जो है वापस इलियम में ना पहुँच जाए। जो यहाँ पे सीकम वर्ड है, सीकम वर्ड जो है लार्ज इंटेस्टाइन के लिए यूज़ किया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये सबसे पहला पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन मच वाइडर देन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो बड़ा होता है, यानी कि इसका नाम ही है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल और पतली पतली सी पाइप्स होती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी और वहाँ बड़ी बड़ी सी पाइप होगी। 3 रीजन्स होते हैं इसमें भी, पहला है सीकम, सेकेंड कॉलन एंड थर्ड वन इज रेक्टम। सीकम के लिए क्या है, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, वहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, वेयर इलियम ज्वाइन द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर इलियम लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करता है। हार्बर सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द अपेंडिक्स, यहाँ पर एक अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स जो है इसका कोई काम नहीं है बट ये फिर भी प्रेजेंट होता है, और बट अगर इसको कोई भी स्वेलिंग हो जाए उस एरिया पे तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है अपेंडिक्स पे। कुछ काम तो नहीं है लेकिन अगर कुछ हो जाए तो रह नहीं पाएंगे हम लोग। कॉलन हैव 3 पार्ट्स, इसके पास 3 पार्ट है। पहला असेंडिंग कॉलन, सेकंड हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के बाद जो आगे वाला एरिया होता है सिग्मॉइड कॉलन भी कहते हैं। इसे हम अभी एक इमेज के द्वारा देखेंगे कि आखिर क्या क्या है ये। रेक्टम, लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फीकल मेटल स्टोर, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लास्ट पार्ट है क्या, रेक्टम, जहाँ पर
फीकल मैटर जो होता है स्टोर होता है। जो भी हमने हमारी बॉडी ने जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना खाना पचाया उसके बाद उसने क्या किया, फीकल मैटर के रूप में जो अनयूज्ड, जिसका यूज़ उसे नहीं करना है, उसे उसने रेक्टम में लाके छोड़ दिया और ओपन इनटू एनस। और फिर उसके बाद क्या आया, हमारा एनस आया। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था माउथ से स्टार्टिंग होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और एनस पे ख़त्म होती है। अब एंडिंग आ गई, यानी कि एनस पे आ गया है खाना हमारा। और यहाँ से फीकल मैटर जो होता है निकल जाता है। जब हमें फीकल मैटर के लिए अर्ज लगेगी तो हम जाएंगे और फिर एनएस के द्वारा फीकल मैटर को निकाल देंगे। अब हम इमेज के द्वारा देखते हैं कि आखिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कैसा है। देखिए मैंने ये बना रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्टिंग जो है कहाँ से होती है, माउथ से। मैंने बना रखा है माउथ, और उसे बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद ये जो एरिया, ये कौन सा है, फेरिंक्स वाला एरिया है, जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पीछे में जो क्या है ईसोफेगस है और आगे में क्या है, विंड पाइप है। विंड पाइप के ऊपर क्या हमने पढ़ा था, एपिग्लॉटिस होती है, जो कि क्या करती है, कवरिंग करती है जब हम खाना खाते हैं तब। ईसोफेगस जो होती है फिर वो नीचे आती है और फिर यहाँ पर क्या है, हमारा ईसोफेजियल स्पिंचर है, जो कि स्टमक में ओपनिंग को गार्ड करता है। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो, ये इसने गार्डिंग की। फिर हमारे स्टमक के कुछ पार्ट्स है, कौन सा है, पहला कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। इसके बाद ये नीचे आया और फिर हमने पढ़ा है कहाँ, यहाँ पर ड्यूडेनम वाला एरिया है और यहाँ पर एक स्पिंचर है जिसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग को, कहाँ पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की पिक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी सी पाइप होती है। हमने पढ़ा था ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। स्टार्टिंग जो होती है ड्यूडेनम से होती है, बीच वाला पोर्शन जो होता है जिजनम होता है और जो लास्ट वाला पार्ट है वो हमारा इलियम वाला एरिया है, इलियम। ये देखिए, फिर यहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। इलियम यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने एक स्पिंचर बना रखा है, जिसका नाम क्या है, इलियोसिकल वॉल्व। ये यहाँ पे सीकम में ओपनिंग हो रही है इसकी, ये वाला पोर्शन। सीकम के बाद ये हमारा है कॉलॉन, ये हमारा असेंडिंग कॉलॉन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलॉन है और ये हमारा डिसेंडिंग कॉलॉन है। असेंडिंग का मतलब जो ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रांसफर जो सीधे है, और डिसेंडिंग यानी जो नीचे की ओर आ रहा है। ये तीनों हमारे कॉलॉन के पार्ट है। देन हमारा नीचे आ रहा है, ये हमारा रेक्टम वाला एरिया है और ये हमारा लास्ट में जो एनस है, जहाँ पर हमारा फीकल मैटर स्टोर होता है। ये एक मैंने पोर्शन बना रखा है, इसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। जो मैंने बताया था फिंगर लाइक एक छोटा सा पोर्शन होता है, इसका कोई काम नहीं है बट ये फिर भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा अपेंडिक्स है। ये देखिए, ये हमारा पैनक्रियास है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट है। ये हमारा लीवर है, जो कि ये भी हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट है, और यहाँ पर ये हमारा सैलिवरी ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी पहली वीडियो है और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे का पोर्शन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको 11th क्लास की 11th क्लास की मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे आगे के जो भी बाकी चैप्टर्स हैं वो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगी। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आगे मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ, या कुछ भी मेरी गलतियाँ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, और कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। मैं जितना हो सके आपकी सारी क्वायरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।